नमस्कार छात्रों, आज हम हिंदी की कविता पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मुझे कुछ सवालों के जवाब दीजिए। छात्रों, हमारे भारत देश में बेटी दिवस कब मनाया जाता है? बोलो बच्चों, कब मनाया जाता है? तो हमारे भारत देश में हर साल सितंबर महीने के चौथे रविवार को बेटी दिवस मनाया जाता है ना? छात्रों, आप अपने घर पर अपनी बहन से कैसे बर्ताव करते हैं? कैसे रहते हैं? झगड़ा करते हो या अच्छे से रहते हैं? अच्छे से रहते हैं। अच्छा। छात्रों, बेटियों को शिक्षा देनी चाहिए या नहीं? बोलो बच्चों, देनी चाहिए। हाँ, बराबर, हमें बेटियों को पढ़ाना चाहिए, है ना? तो छात्रों, हमें लोगों को बेटियों के प्रति सम्मान तथा स्नेह के लिए जागरूक कराना है। आज के समय में बेटियां ने हर क्षेत्र में अपनी कामयाबी हासिल की है। इसलिए बेटियों को कभी बेटे से कम नहीं मानना चाहिए। हमारा भारत देश पुरुष प्रधान देश है। हमारे देश में नारी का सम्मान किया जाता है, लेकिन बेटी के समान अधिकार तथा आजादी की बात आती है तो लोग भेदभाव करने लगते हैं। हमें इस मानसिकता को बदलना चाहिए। हमें बेटियों को पढ़ाना चाहिए, उन्हें अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। तो छात्रों, ऐसे ही एक कविता हम आज पढ़ने वाले हैं। कविता का नाम है बेटी युग। तो चलिए छात्रों, कविता की ओर बढ़ते हैं। हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा, दूसरी इकाई, कविता क्रमांक 2, बेटी युग। कवि हैं आनंद विश्वास। चलिए छात्रों, कवि का परिचय जान लेते हैं। आनंद विश्वास, इनका जन्म जुलाई 1949 सिकोहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। आनंद विश्वास जी अंधविश्वास और मुश्किलों के ताप से पिघलते जीवन के प्रति विद्रोही स्वर रखने वाले कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मिटने वाली रात नहीं, पर कटी पाखी, देवम, बहादुर बेटी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने बेटियों की शिक्षा महत्व के साथ साथ उनकी आत्मनिर्भरता प्रगति को प्रतिपादित किया है। छात्रों, मैं अभी कविता का वाचन करूंगी। आपको ध्यानपूर्वक श्रवण करना है। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, फौलादी लेने की इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। सारा जग शिक्षा में करना, हमने सोचा मन में ठानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी। ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचाने। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। सोने की चिड़िया तब बोले, बेटी युग की हवा सयानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी।
छात्रों, हमने कविता का वाचन किया है। आगे हम कविता का भावार्थ देखेंगे। पहली पंक्ति है, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। यहाँ पर नए शब्द दिए हैं, आप अपने नोटबुक पर लिख लीजिए। सुहानी का अर्थ है सुंदर, दौर यानी काल या समय। तो प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि हमारा देश विकास कर रहा है, प्रगति कर रहा है, परंतु आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ प्यारी लगती हैं, है ना छात्रों? आपको भी अपने नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ अच्छी लगती हैं, है ना? हाँ, तो बच्चों आओ अब हम नई कहानियाँ लिखें जो बेटियों के नए युग से संबंधित हैं। तो छात्रों, कवि किस कहानी को लिखने की बात कर रहे हैं? बोलो बच्चों। तो कवि बेटी युग की नई कहानी लिखने की बात कर रहे हैं, है ना? आगे की पंक्ति देखते हैं। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे। फौलादी लेने के इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। तो छात्रों, यहाँ पर नए शब्द हैं फौलादी, फौलादी यानी मजबूत, नेक, नेक यानी भला या अच्छा, इरादा यानी संकल्प। तो प्रस्तुत पंक्ति में कहा है कि इन नए युग में लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ेंगे, पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे और तरक्की के मजबूत इरादों के साथ स्वयं अपना इतिहास लिखेंगे। जब देश के सभी लड़के और लड़कियां पढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। युवक और युवतियां प्रगति की दौड़ दौड़ेंगे। आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ प्यारी लगती हैं, ठीक है? तो छात्रों, मुझे यह बताओ कि भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? कौन थी छात्रों? बोलो। हाँ, बराबर। तो भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले थी। इन्होंने भारत के पहले बालिका विद्यालय की स्थापना की है ना? ठीक है। तो छात्रों, प्रस्तुत पंक्ति में जब देश पढ़ेगा तो क्या होगा? क्या होगा छात्रों? जब देश पढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा और तरुण जवानी दौड़ेगी, है ना? ठीक है। आगे देखते हैं। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। सारा जग शिक्षामय करना, हमने सोचा मन में ठानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। छात्रों, मनन का अर्थ है सोचना, ठान लेना। यह एक मुहावरा है, तो इसका अर्थ है निश्चय करना। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि यदि केवल बेटों को शिक्षित किया गया तो वह आधी शिक्षा कहलाएगी। पूरी शिक्षा तभी कहलाएगी जब दोनों को अच्छी तरह शिक्षित किया जाएगा। यह हमारा विचार है, इस पर हम सभी को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। हमने विचार किया है, हमने निश्चय किया है कि सारे संसार को शिक्षित करना है। आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ प्यारी लगती हैं, है ना? ठीक है। तो छात्रों, भारत के आदर्श बेटियों के नाम बताइए। बोलो बच्चों। हाँ, बराबर। तो सावित्रीबाई फुले हैं, कल्पना चावला हैं,
लता मंगेशकर जी हैं, सानिया मिर्ज़ा हैं, इंदिरा गांधी जी हैं, आदि आदर्श बेटियां हैं। ठीक है। तो छात्रों, शिक्षा कब पूरी होगी? कब पूरी होती हैं? जब बेटा और बेटी दोनों के शिक्षित हो जाने पर शिक्षा पूरी होती है ना। कवि ने मन में क्या ठाना है, क्या निश्चय किया है? क्या निश्चय किया है कि कवि ने मन में यह निश्चय किया है कि सारे जग को शिक्षित करना है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। अनपढ़ का अर्थ है बिना शिक्षा के, पावन यानी पवित्र, कलम यानी लेखनी। तो छात्रों, प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि अब समाज में कोई भी अनपढ़ नहीं रहेगा, सभी बालकों के हाथों में पुस्तकें होंगी। ज्ञान रूपी गंगा की पवित्र धारा प्रत्येक व्यक्ति के आंगन तक पहुँचेगी। अर्थात क्या है, हर घर का हर बच्चा पढ़ेगा। सभी जानते हैं कि कलम में कितनी ताकत होती है, कितनी शक्ति होती हैं। पुस्तकें ज्ञान का भंडार हैं। छात्रों, हमें पुस्तकों से ज्ञान मिलता है, तो पुस्तकें ज्ञान के भंडार हैं। आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ प्यारी लगती हैं। ठीक है। तो छात्रों, जग ने किसकी शक्ति को पहचाना है? किसकी शक्ति को पहचाना है? जग ने पुस्तक और कलम की शक्ति को पहचाना है ना। बराबर। आगे की पंक्ति देखते हैं। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है, सब सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। सोने की चिड़िया तब बोले, बेटी युग की हवा सयानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। पर्व यानी त्योहार, उत्थान यानी प्रगति, सयानी का अर्थ है समझदार। तो प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि बेटी युग सम्मान का पर्व होगा, वह पुण्य पर्व है, वह ज्ञान की प्रतिष्ठा का पर्व है। जब सभी पढ़ लिख जाएंगे तो एक दूसरे का सम्मान करेंगे, तभी जन जन का उत्थान होगा। उत्थान यानी प्रगति होगी। प्रचलित काल में यानी प्राचीन काल में भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। अब फिर बेटी युग की हवाओं में यह गूंजेगा कि भारत सोने की चिड़िया हैं। आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ प्यारी लगती हैं। तो छात्रों, बेटी युग किसका पर्व है? किसका पर्व है? तो बेटी युग सम्मान का पर्व है, पुण्य का पर्व है और ज्ञान का पर्व है। बेटी युग किसका युग है? तो बेटी युग सम्मान का युग है। ठीक है। तो छात्रों, यहाँ पर हमने बेटी युग इस कविता का भावार्थ देखा है। आपको समझ में आया है या नहीं? ठीक है। आगे हम कुछ सवाल देखेंगे। तो उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो आपको सही उत्तर यहाँ पर बताना है। ठीक है। तो पहला है, नानी वाली कथा डैश डैश अब भी जग में लगे सुहानी। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर आएगा छात्रों? सही उत्तर कौन सा है? हाँ, बराबर। तो यहाँ पर कहानी आएगा। तो नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगी सुहानी, है ना। दूसरा है, देश बढ़ेगा दौड़ेगी अब डैश डैश जवानी। कौन सा उत्तर है?
हाँ बराबर, यहाँ तरुण है। ठीक है, देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी। ठीक है, आगे सारा जग डैश डैश करना, हमने सोचा मन में ठानी। यहाँ कौन सा उत्तर आएगा? हाँ बराबर, शिक्षामय। तो सारा जग शिक्षामय करना, हमने सोचा मन में ठानी। ठीक है, आगे हैं डैश डैश और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी। तो यहाँ कौन सा आएगा उत्तर? हाँ बराबर, पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी। आगे सोने की डैश डैश तब बोले, बेटी युग की हवा सयानी। छात्रों, यहाँ पर कौन सा सही उत्तर आएगा? हाँ बराबर, चिड़िया। तो सोने की चिड़िया तब बोले, बेटी युग की हवा सयानी। तो छात्रों, हमने बेटी युग के इस कविता में प्रश्न कुछ सवाल देखे हैं। यहाँ पर आगे हम स्वाध्याय की ओर बढ़ेंगे। स्वाध्याय हैं, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर लिखिए। बेटी युग कविता में बेटी पर्व और शिक्षामय इस विषय पर जानकारी लिखिए। तो छात्रों, आपको बेटी पर्व और शिक्षामय इस विषय पर जानकारी लिखनी है। तो छात्रों, यह प्रश्न आप अपने नोटबुक पर लिखिए। ठीक है, अब हम इस कविता का गायन करेंगे। आप ठीक तरह से सुनिए और उसी प्रकार गाने की कोशिश कीजिए। ठीक है। नानी वाली कथा कहानी, अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग के नए दौर की, आओ लिख ले नई कहानी। बेटी युग में बेटा बेटी, सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, फौलादी लेने कई इरादे, खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी, अब भी जग में लगे सुहानी। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा, हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। सारा जग शिक्षामय करना, हमने सोचा मन में ठानी, नानी वाली कथा कहानी, अब भी जग में लगे सुहानी। अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी, ज्ञान गंगा की पावन धारा, सबके आंगन तक पहुँचेगी। पुस्तक और कलम की शक्ति, जग जाहिर जाने पहचानी, नानी वाली कथा कहानी, अब भी जग में लगे सुहानी। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है, सबका सम्मान करें तो जन जन का उत्थान पर्व है। सोने की चिड़िया तब बोले, बेटी युग की हवा सयानी, नानी वाली कथा कहानी, अब भी जग में लगे सुहानी, अब भी जग में लगे सुहानी। तो छात्रों, हमने बेटी युग इस कविता का गायन किया है। आपको भी इसी तरह से गायन करना है। ठीक है, धन्यवाद।